तो बॉलीवुड ने एक चीज तो हमको इस साल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि हमारा दिवाली पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कल मैंने देखी थी सिंघम अगेन, जिसको देखने के बाद मैं लिटरली कोमा में जाते जाते बचा था, और आज मैंने देख लिया भूल भुलैया 3, जिसको देखने के बाद मुझे लिटरली हार्ट अटैक आ चुका है। जेन्युइनली सेइंग दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सीक्वल्स एवर मेड इन बॉलीवुड। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद अब मुझे ये बात समझ में भी नहीं आ रही है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट एट द फर्स्ट प्लेस अप्रूव ही कैसे हुई, क्योंकि इस पौने 3 घंटे की फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज्यादा बेहुदा और बेतुका मजाक है। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बिना स्पॉइलर के बता दूंगा। जहां फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस वही है जो कि आज तक हर भूल भुलैया का रहता है। बेसिकली कार्तिक आर्यन यानी रूप बाबा के कैरेक्टर को बुलाया जाता है हमेशा की तरह मंजुलिका से छुटकारा पाने के लिए, और ऐसे में ड्रामा जैसे जैसे प्रोसीड करता है फिल्म हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रखती है कि रियल मंजुलिका कौन है, क्या वो विद्या बालन है या फिर वो माधुरी दीक्षित है। जहां मैं अगर दिल से बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं तो फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया या फिर वन लाइनर है वो डेफिनेटली अच्छा है, और ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग और माइंड ब्लोइंग फिल्म बन सकती थी अगर फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम किया गया होता तो, और अगर फिल्म में बेसिक लेवल की राइटिंग की गई होती तो। बट इन दोनों ही डिपार्टमेंट में ये फिल्म इतनी बुरी तरह फेल हुई है कि फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते तक लिटरली आपका पेशेंस बिल्कुल जवाब दे देगा। क्लाइमैक्स देखने के बाद तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया है। यहाँ पहले ही बात क्लियर कर दूं कि फिल्म में नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, इसलिए फिल्म के थोड़े बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता देता हूं। फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, यानी जो सेट्स हैं, वीएफएक्स हैं, सीजीआई हैं, प्लस जो फिल्म की स्टारकास्ट है, वो आपको डेफिनेटली एक बड़ी फिल्म होने वाला फील देती है। आई मीन जब आप इस फिल्म के फ्रेम्स देखते हो तो आपको डेफिनेटली लगता है कि हाँ फिल्म पे पैसा खर्च किया गया है और फिल्म को इस तरीके से बनाया गया है कि इसका एक्चुअल मजा ऑडियंस थिएटर में ही ले सके। प्लस इसके अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है। सबसे पहली तो ये कि फिल्म में बहुत सारे कॉमिक सीक्वेंसेस हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ एक दो ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्माइल ले आते हैं। सेकेंडली जो रात के सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जहां पे फिल्म में हॉरर एलिमेंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, और जितने भी मंजुलिका के सीन्स हैं वो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। और इसके पीछे का सबसे बेसिक और रियल रीजन ये है कि जो फिल्म हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन रखती है कि दोनों में से असली मंजुलिका कौन है, वो जो एक थ्रेड है वो कहीं ना कहीं आपको फिल्म से बांधे रखेगा, आपको बीच बीच में फिल्म बोर भी करेगी, तब भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात स्टक रहती है कि मंजुलिका कौन है। इस बात का आपको आंसर नहीं मिला है। अब फिल्म इस पर डिलीवर कर पाती है कि नहीं, यहीं से शुरू होते हैं इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट। जहां इस फिल्म का सबसे पहला और सबसे बेसिक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है और उस क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस खुलता है वो बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल, बेसलेस और क्रिंज है। आई मीन मंजुलिका कौन होती है ये बात जब आपको पता चलेगी तो लिटरली आप दीवार में बिल्कुल सर मार लेंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मेकर्स ने इतनी ज्यादा बेतुकी स्क्रिप्ट कैसे लिख दी, और यही इकलौती चीज दिखाती है कि ये फिल्म कितनी ज्यादा बुरी है। क्योंकि अगर मैं इसके तीनों पार्ट्स को कंपेयर करूं तो हम सब जानते हैं कि भूल भुलैया 1 तो बेस्ट थी, वहीं अगर मैं भूल भुलैया 2 की भी बात करूं तो वो ऑलमोस्ट डिसेंट पेस पे ही चलती है, लेकिन क्लाइमैक्स में कहीं ना कहीं वो फिल्म पीक कर जाती है। क्योंकि जो तब्बू के कैरेक्टर से रिलेटेड सस्पेंस था कि कौन सी बहन मरी थी और कौन सी जिंदा थी, उस सस्पेंस ने कहीं ना कहीं लास्ट में डिलीवर कर दिया था। लेकिन वहीं अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं तो इस फिल्म की भी पेसिंग बिल्कुल भूल भुलैया 2 जैसी ही है, यानी कुछ पोर्शंस एंटरटेनिंग है, कुछ पोर्शन नॉन एंटरटेनिंग है। लेकिन वहीं जहां भूल भुलैया 2 का क्लाइमैक्स पीक करता है, वहीं भूल भुलैया 3 का जो क्लाइमैक्स है वो उसको 10 फीट से भी बड़े गड्ढे में गिरा देता है। इनफैक्ट मैं अभी भी सेंस ऑफ डिसबिलीफ में हूं कि मेकर्स ने इस फिल्म का ऐसा क्लाइमैक्स लिख दिया है। जिसके बाद आता है सेकंड और अनदर मेजर नेगेटिव पॉइंट, वो है इस फिल्म का इनकंसिस्टेंट स्क्रीन प्ले। बेसिकली फिल्म को इस तरीके से लिखा गया है कि फिल्म थोड़े बहुत पार्ट्स में तो एंटरटेन करती है, लेकिन फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट है और फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत बार डिप खाता है। सबसे पहली चीज तो कि जो मैंने बताया कि फिल्म में कॉमिक सीक्वेंसेस हैं, तो अगेन 10 से 15% कॉमेडी तो आपको हिट करती है, लेकिन मोस्टली 85 to 90% जो कॉमेडी है वो बिल्कुल ही फ्लैट चली जाती है। स्पेशली राजपाल यादव का तो छोटा पंडित का कैरेक्टर है, उसका फर्स्ट हाफ में इंपॉर्टेंस का यहां पे था, सेकंड हाफ में उसका इंपॉर्टेंस गिर गया, और थर्ड पार्ट में तो उसको लिटरली एक जोकर बना के रख दिया गया है। बेसिकली राजपाल यादव और संजय मिश्रा के ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आपको बिल्कुल ही अननेसेसरी लगेंगे। इनफैक्ट अगर उन सीन्स को काट दिया गया होता तो इस फिल्म की लेंथ तकरीबन 20 से 25 मिनट कम हो सकती थी। सिमिलरली फिल्म में कई सारे अननेसेसरी गाने भी हैं। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का जो लव ट्रैक है वो आपको बोर भी करता है, प्लस उनकी रिलेशनशिप को बार बार एस्टैब्लिश करने के लिए जितने भी फिल्म में गाने आते हैं वो लिटरली आपको पका देंगे। और दिल से कहूं तो ये फिल्म एक वर्स्ट एग्जांपल है कैश ग्रैब का, क्योंकि ये फ्रेंचाइज बेसिकली कर क्या रही है कि इसने जितनी भी चीजें इसके फर्स्ट पार्ट में चली थी सिर्फ उनको उठा लिया है और उन्हीं चीजों को बार बार रिकैपिटलाइज करती जा रही है। यानी फर्स्ट भुलैया में 3 चीजें बहुत फेमस हुई थी, एक भूल भुलैया का टाइटल सॉन्ग, दूसरा आमी जयतोमान और तीसरा मंजुलिका का कैरेक्टर। तो बेसिकली मेकर्स ने किया क्या है कि इन्होंने उन्हीं तीनों चीजों को उठा लिया है और उसको बार बार हमको रिसाइकिल करके देते जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही रीजन है कि आज की डेट में भूल भुलैया गाने के 3 वर्जन आ चुके हैं, आमी जयतोमार के 6-7 वर्जन आ चुके हैं, और मंजुलिका की तो इन्होंने ऐसी रेड मारी है कि उसका आतंकी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो ओवरऑल भूल भुलैया फिल्म को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये बहुत ही ज्यादा नॉनसेंसिकल और बेतुकी फिल्म है। मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहता हूं कि ये पूरी फिल्म तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो इस फिल्म का क्लाइमैक्स है वो इसको बहुत ही ज्यादा वाहियात फिल्म बना देता है। अगर आप एक बहुत ही ठीक ठाक फिल्म को देखना चाहते हैं एक घटिया क्लाइमैक्स के साथ, तो आप इस फिल्म को एक बार चेकआउट कर सकते हैं।